हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो कि सभी टीचिंग एग्जाम के पेडागोजी क्वेश्चनों में पूछे जाती हैं। ठीक है, तो पेडागोजी जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को करने में ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। तो नेगेटिव टैग वर्ड में सबसे पहला है ऑनली, केवल, है ना। जहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में केवल हो तो समझ लीजिए वही नेगेटिव टैग वर्ड होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है तो केवल सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हाँ यस में पूछा गया है तो केवल गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग वर्ड देखते हैं, मात्र। मात्र भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यानी कि क्वेश्चन अगर नहीं में पूछा गया है, नहीं, तो मात्र सही होगा, है ना। अगर मात्र किसी भी ऑप्शन में है तो वो सही होगा। परंतु अगर हाँ में पूछा गया पॉजिटिव क्वेश्चन है तो मात्र सही नहीं होगा। और एक खास बात और, ये टैग वर्ड जो है आपके एग्जाम में 90% ही काम करेंगे, 10% काम नहीं करेंगे। 90% ये जो है टैग वर्ड से पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। बाकी 10% तो देखो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा होगा। आप इन टैग वर्ड का प्रयोग तभी करें जब आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि आंसर है क्या, है ना। सिर्फ भी एक नेगेटिव ही टैग वर्ड है। जैसे कि सिर्फ किताबों से ही पढ़ना है, सिर्फ पेंसिल से ही लिखना है ना, तो वो एक नहीं के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होगा। रटना, बच्चों को हम रटने पर बल नहीं देंगे। ठीक है, उनको हम रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, रटने पर उनको बिल्कुल भी बल नहीं देंगे। रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है जो कि हमारे अगर क्वेश्चन नहीं में आता है तो रटना गलत ही होगा। याद करना, बच्चों को याद करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। बच्चे छोटे होते हैं और उनको याद करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता बल्कि समझाया जाता है ना, तो यह भी एक नेगेटिव होगा। कंठिष्ट करना, याद करना कंठिष्ट करना एक ही बात है ना। परंतु जो एग्जामर होते हुए वर्ड को ना घुमा घुमा के पूछते हैं, कोई नए नए वर्ड ऐसे लेकर आते हैं पर्यायवाची के रूप में कि हम सोचते रह जाते हैं कि ये है क्या। दंड देना, ठीक है, बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है, कभी भी उनको मारना नहीं है, कभी उनको डांटना नहीं है, यहाँ तक कि कभी उनको आंखें भी नहीं दिखाना, जो कि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड में होगा। सजा, बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देनी है। ठीक है, कभी भी उनको दंड या सज़ा नहीं दी जाती है, जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड में ही होगा। बोझ डालना, बच्चों पे किसी भी कार्य का बोझ नहीं डालना है कि आपको ये 5 बुकें पढ़नी ही पढ़नी है, आपको ये होमवर्क पूरा 5 पेज का करके लाना ही लाना है, ऐसे बोझ नहीं डालना है। ठीक है, उसको दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। कठोरता, बच्चों के साथ कठोरता से पेश नहीं आना है कि वो आपके सामने बोल भी ना पाए, अपनी इच्छा को भी ना कर पाए, है ना। कठोरता बिल्कुल भी नहीं लाना। तो ये तो है हमारे नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए, जिस प्रकार नेगेटिव टैग वर्ड 90% काम कर रहे थे ना, उसी प्रकार पॉजिटिव भी 90% ही काम करेंगे। तो इन टैग वर्ड का यूज अब फिर बता रही हूँ वहीं पे करना जहाँ पे आप ऐसी समस्या में फंस जाओ कि पता नहीं क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कुछ भी बिल्कुल भी समझ में ना आए, तब ही इन टैग वर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, करके सीखना, बच्चों को करके सीखने पे बल देना, यानी कि बच्चों को स्वयं करके सीखे। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जो बच्चों के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना, है ना। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये, है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड में ही होगी, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है और तो ऑप्शन जो है अगर पूछ रहा कि नहीं है तो हमें ये नहीं लगाना है। सर्वांगीण विकास, बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि सभी प्रकार का विकास हमें बच्चों का लेके चलना है। ये नहीं है कि हम इंग्लिश के टीचर हैं तो केवल इंग्लिश ही पढ़ाएं और चलते बने, हिंदी के टीचर हैं सिर्फ हिंदी पढ़ाया और चलते बने, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना, उसके चारों तरफ का सारा विकास पे ध्यान देना है।
प्रोत्साहन देना, बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना। बच्चे जो है एक्टिव रहने चाहिए और पॉजिटिव रहने चाहिए, है ना। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, सीखने के लिए प्रेरित रहे ऐसा हमें करना है। दैनिक जीवन, हमें कोई भी टॉपिक जो है हम जो भी उसे पढ़ा रहे हैं उसे बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलना है ना। जो कि उसकी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं तो उससे जोड़कर अगर हम चलेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। और ये बहुत वेरी वेरी पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी का मतलब है कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, यानी कि धर्म, जाति और शारीरिक भेदभाव पे या लिंग के भेदभाव पे हम उन्हें बांटेंगे नहीं। एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। विकलांग बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, तीव्र बुद्धि के बच्चे हों, ठीक है, सबको एक ही जगह बैठा के पढ़ाना। और ये वेरी वेरी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। खोजने के अवसर, बच्चों को खोजने के अवसर देने, जहाँ पे भी ऑप्शन में खोजने के अवसर आएंगे और क्वेश्चन अगर नहीं में नहीं पूछा गया तो यह ही इसका आंसर होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। समाज और सांस्कृतिक परिवेश, यह भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा क्रियाशील हो, बच्चा एक्टिव हो, क्रियाशील हो। यह बच्चा को हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे सीखने के लिए वो अपने ही मन से तैयार हो। जैसे बच्चों को हम कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे खुद में खुद तैयार हो जाते हैं कि ओह मैम तो कहानी सुनाएगी आज हमें, तो ऐसे बच्चा तैयार होना चाहिए। अनेक प्रकार या विभिन्नता, इसका मतलब है कि बच्चों को हमें अनेक प्रकार से पढ़ाना चाहिए, अनेक विभिन्नताओं से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा का जो मानसिक स्तर है सबका अलग अलग होता है, सीखने की सबकी क्षमता अलग अलग होती है ना। तो कोई कैसे सीख रहा, कोई कैसे सीख रहा। हमें अपनी टीचिंग को इस प्रकार से रखना चाहिए कि हर बच्चे के अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि बस कुछ बच्चों को आया और कुछ को नहीं आया और करके हम चलते बने। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये 90% ही काम करेंगे और आपको ये एक प्रकार से ट्रिक है। इसका सहारा तभी लेना है जब आपको किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में ही नहीं आए कि इसका आंसर है क्या। अगर याद आ है, पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है और फिर भी आप 50-50 में हो तो थोड़ा ये जब भी हेल्प कर सकते हैं 50-50 में भी। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो अभी ये वेरी वेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।